गुड मॉर्निंग बच्चों। ईवीएस में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 5 है, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड, और उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो नाम क्या है, फिर से पढ़िए, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। कॉमन का मतलब होता है सिंपल, जो सबको हो जाती हैं। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन से हो जाती हैं, मतलब किसी और चीज के कांटेक्ट में आने से या टच में आने से हो जाती हैं। और डिजीजेस का मतलब क्या होता है, बीमारियां। तो ये चैप्टर वैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, क्योंकि आजकल टाइम जो है, सीजन जो है, वो किसका चल रहा है, बीमारियों का चल रहा है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या बन गई है, CORONA, दैट यू नो अबाउट इट, इजंट इट? तो ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिकॉज आपको नई नई बीमारियों के बारे में पता चलेगा, उनके कॉजेज़ के बारे में पता चलेगा, और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी पता चलेगा। लेकिन परेशान मत होइएगा, बीमारियों के बारे में पढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर हम अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अगर हम अपनी डाइट बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएं। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो हम केवल अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं बीमारियों के संबंध में, जिससे कि अगर कभी कोई और बीमार पड़ता है तो हम उसको एक बेटर गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। Many a times we fall sick and the doctor says that we are diseased. Many a times का मतलब क्या होता है, बहुत बार। We fall sick, फॉल का मतलब वैसे तो गिरना होता है, लेकिन फॉल सिक एक साथ जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है बीमार पड़ना। तो बहुत बार क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। एंड द डॉक्टर सेज, और जो डॉक्टर हैं वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वी आर डिजीज्ड, हम बीमार हो गए हैं, हमको डिजीज हो गई है, हमको बीमारी हो गई है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अच्छा महसूस नहीं करते, फॉल सिक का मतलब हम अच्छा महसूस नहीं करते, और डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि हम अच्छा महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बीमार हो गए हैं। ठीक है, बट वॉट कॉजेज ऑल दिस डिजीजेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम डिजीज्ड हैं, अगर हमको बीमारी है, तो ये बीमारी का कॉज क्या है, ये बीमारी का कारण क्या है, ये डिजीज हमको क्यों हुई है। ठीक है, तो द साइंटिस्ट हैव शोन थ्रू देयर रिसर्च that these diseases are caused by microscopic organisms called the microorganisms. Fine. अब देखिए, डिजीजेस बहुत सारी होती हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो उन डिजीजेस पर रिसर्च करते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर बीमारी हमको क्यों हुई है। तो साइंटिस्ट हैव शोन, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बताया है, ये दिखाया है थ्रू देयर रिसर्च, जो भी उन्होंने रिसर्च की है उसकी हेल्प से, कि ये जो डिजीजेस हैं आर कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये किसकी वजह से होती हैं, ये एक दूसरी दुनिया की वजह से होती हैं। और उस दूसरी दुनिया में पता है आपको कौन रहता है, उस दूसरी दुनिया में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, जो उन छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स को कैसा दिखा दे, बड़ा 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 करके दिखा दे। तो उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं पाते, तो हमको पता नहीं लगता कि वो हमारे साथ है भी या नहीं भी। और जनरली क्या होता है, उन्हीं की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, वही हमारी बीमारी का मेन रीजन है, मेन कारण है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो अभी अभी बताया मैंने आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से, नेकेड आई का मतलब क्या होता है कि हमारी केवल आंखें हैं, आंखों के ऊपर कोई भी लेंस नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की मशीन नहीं है, जैसी नेचुरल आंखें हैं उन्हीं को हम अपनी नेकेड आइज बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो हमको उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक मशीन होती है और जो आपने देखी होगी कि वो कैसे दिखती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स।
अब जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक बड़ा नाम हो गया, जो किससे बना है, इससे बना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम किसकी मदद से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, तो उसका नाम हमने रख दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इसका शॉर्ट नेम जो है, जो कॉमन नेम है, जो लोगों में प्रचलित है, वो है जर्म्स, मतलब कीटाणु। तो आप जब जर्म्स की बात करते हैं तो जर्म्स क्या होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जर्म्स कहलाते हैं। और जर्म्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जर्म कितने टाइप के होते हैं, ये भी 4 टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जर्म्स एक ही टाइप के होते हैं, सबको एक ही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, सब एक ही तरीके का व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जर्म्स जो हैं बच्चों, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा वायरस और चौथा फंगी, या इसे हम फंजाई भी बोल सकते हैं। 4 टाइप हो गए किसके, जर्म्स के। जर्म्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स भी बोलते हैं। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, मेरे साथ बोलो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी। अब जैसे CORONA हुआ, अब CORONA किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ। ठीक है, पता क्यों नहीं चला, क्योंकि दिखाई थोड़ी ना देता है, ये तो केवल अंदर जाकर बॉडी को इन्फेक्ट करता है ना, बॉडी को डिसीज बना देता है। कुछ बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, कुछ इसकी वजह से होती हैं, कुछ इसकी वजह से होती हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन सी वाली होती है, वायरस वाली ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों, कि इनका इलाज इतनी आसानी से हमको नहीं मिलता है। तो डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब चैप्टर का नाम क्या था, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना, जो इन्फेक्शन से होती हैं, जो कांटेक्ट में आने से होती हैं। तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से हम बीमार हो जाएंगे, प्रोटोजोआ के कांटेक्ट में आने से हम बीमार हो जाएंगे, वायरस के कांटेक्ट में आने से हम बीमार हो जाएंगे, और जो फंगी है, जो फंजाई है, उसके कांटेक्ट में आने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर हम इन चारों जर्म्स के कांटेक्ट में आने से बीमार पड़ते हैं तो वो बीमारी कौन सी बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है। INFECTIOUS, INFECTIOUS, इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आ गया कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन से होती हैं, जो कांटेक्ट में आने से होती हैं। किसके कांटेक्ट में आने से होती हैं, जर्म्स के कांटेक्ट में आने से होती हैं। जर्म्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी। फाइन, चलिए पिक्चर देखिए। पिक्चर में एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, और उनकी लैब है, लेबोरेटरी है, और यहाँ पर रखा हुआ है एक छोटा सा माइक्रोस्कोप जो कि बहुत बड़े बड़े काम करता है। और डॉक्टर बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत अटेंशन के साथ किसी चीज को या किसी जर्म को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। बिकॉज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्प्रेड फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन टू द अदर्स, सच डिजीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या मतलब है इसका, देखिए कि बिकॉज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डिजीज कॉजिंग मतलब डिजीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फैलते हैं, वो स्प्रेड करते हैं, किससे, फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन टू द अदर्स। मतलब जिस इंसान को उन्होंने अफेक्ट किया है, अगर वो इंसान किसी और के कांटेक्ट में आएगा तो वो दूसरे अच्छे इंसान को भी अफेक्ट कर देगा। तो इस तरीके की बीमारियों को, जो कि एक दूसरे के टच में आने से फैलती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, उस तरीके की बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। कौन सी बीमारियां बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि हम उन्हें क्या कर देते हैं, हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं डिजीज को, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बीमारी जो हमें किससे हुई है, इन्फेक्शन से हुई है, किसके, वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हुई है, वो बीमारी किसी स्वस्थ आदमी को, किसी अच्छे सेहतमंद आदमी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी बीमारी जो ट्रांसफर हो सकती है, सारी बीमारियां ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, जैसे कि कोरोना ट्रांसफर होता है ना। तो अगर कोरोना वाले मरीज के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमें भी संभावना हो जाती है कि हम भी अफेक्टेड हो जाएं। तो ऐसी डिसीजेस जो एक जन के टच में आने से दूसरे जन को हो जाती हैं, ऐसी डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है,
और जो इन्फेक्शन से हो जाती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी इन जर्म्स के कांटेक्ट में आने से होती हैं, वो इन्फेक्शस डिजीजेस होती हैं। तो जो इन्फेक्शस डिजीजेस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वही कम्युनिकेबल भी हो जाती हैं, क्योंकि वही तो कम्युनिकेट होती हैं, है ना। अगर हमको बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो गई है और हम किसी स्वस्थ आदमी के, हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बीमारी हम उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यही अभी बताया था अभी हमने कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनको अगर बोलें कि उनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो उनकी डेफिनेशन होगी कि दोज डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर दी जाती हैं, यानी कि भेज दी जाती हैं। ट्रांसमिट करना मतलब भेज देना। The germs of these diseases are passed from the sick person to the healthy one through various means like food, water, air, soil contact. अब धीरे धीरे आप इस चैप्टर में अंदर घुस रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जर्म्स की वजह से पड़ते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ी कि जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसमें ये क्षमता विकसित हो जाती है कि वो और दूसरे इंसानों को भी बीमार कर दे। अब जब वो और दूसरे इंसानों को बीमार करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके काम करते हैं कि वो कैसे बीमार करेगा दूसरे आदमियों को, दूसरे आदमियों तक जर्म्स कैसे पहुंचेंगे। तो उनके रास्ते बहुत सारे हैं। वो खाने के कांटेक्ट में फैल सकते हैं, पानी के कांटेक्ट से फैल सकते हैं, हवा से फैल सकते हैं, सॉइल से फैल सकते हैं, और डायरेक्ट जब हम उसको छूते हैं या उसको गले मिलते हैं, ठीक है, या उसके साथ उठते बैठते हैं, तो भी वो हमारे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो सबसे पहले हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जर्म्स की वजह से पड़ते हैं। हम दूसरों को बीमार कैसे करते हैं, उसको वो जर्म्स ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं या कम्युनिकेट कर देते हैं। जर्म्स कैसे कम्युनिकेट होंगे, जर्म्स इन सारी वजहों से कम्युनिकेट होंगे, फूड से, वाटर से, एयर से, सॉइल से, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से। ठीक है, वी शैल नाउ डिस्कस वेरियस मीन्स थ्रू विच कम्युनिकेबल डिजीजेस आर स्प्रेड। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से या जिनकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक व्यक्ति से पूरी की पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। और वो तरीके यही हैं, भोजन से, पानी से, हवा से, मिट्टी से और कांटेक्ट से। तो एक एक करके सारे तरीके जो हैं, जो सारे मीन्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है थ्रू एयर, यानी कि हवा से किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि देखिए, ये जो मैडम हैं ये क्या करने वाली हैं, व्हाट शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू स्नीज, है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि शी इज गोइंग टू स्नीज। और जब ये स्नीज करेंगी और अगर ये किसी बीमारी से ग्रसित हैं, इनको कोई बीमारी है, तो इनकी स्नीज करते ही वो जो जर्म्स इनकी बॉडी में हैं वो बाहर आ जाएंगे हवा में, और वो हवा में चारों तरफ फैल जाएंगे। जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो वो जो जर्म्स हवा में हैं, वो जब हम ब्रीथ करके हवा हमारे अंदर जाती है तो उसके साथ वो जर्म्स भी जा सकते हैं। और जब वो जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो जर्म्स हमको भी इफेक्ट करेंगे। तो जो बीमारी इन मैडम को है वो हमको भी हो सकती है। तो देखिए क्या होता है थ्रू ईयर में, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कफ्स, स्नीजेस, laughs, spit, shouts, or even speaks, millions of germs go in the air from his mouth or nose. इसलिए तो बोलते हैं कि जब भी आप बीमार हैं तो अगर आपको खांसी आती है तो आप अपने मुंह को ढककर, कवर करके, है ना, नाक को कवर करके उसके बाद आप कफ करें, स्नीज करें, स्पाउट करें, कुछ भी करें, ठीक, सॉरी, शाउट करें, कुछ भी करें। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, जब कोई ऐसा आदमी जो कि बीमार है, जो कि किसी बीमारी से गुजरता है, वो खांसता है या छींकता है या हंसता है या थूकता है या चिल्लाता है या केवल बोलता ही है, तो क्या होता है, मिलियंस ऑफ जर्म्स गो इनटू द एयर। बहुत सारे जर्म्स, मिलियंस ऑफ जर्म्स का मतलब लाखों जर्म्स, करोड़ों जर्म्स हवा में चले जाते हैं फ्रॉम हिज माउथ और नोज, उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं या उसकी नाक से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो हवा में चले जाते हैं। These germs travel in the air, और जब ये हवा में आ जाते हैं तो ये मरते नहीं हैं,
ये ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि यात्रा करते हैं, हवा में ही रहते हैं। एंड पीपल अराउंड आर लाइकली टू ब्रीथ इन दैट एयर, और जो लोग आसपास होते हैं बहुत संभावना होती है, लाइकली का मतलब इट इज़ पॉसिबल कि वो ब्रीदिंग करें उसी एयर में जिस एयर में बहुत सारे जर्म्स हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि आप हमेशा मास्क पहन कर रखें, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो किसी को छुआ ही नहीं है, तो आपको तो कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आप हवा की कांटेक्ट में तो आते हैं ना, आप ब्रीदिंग करते हैं, तो जो वायरस हैं इसके वो हवा में भी हो सकते हैं और हवा से आपकी बॉडी में अंदर जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए बिफोर गोइंग टू आउटसाइड, और मैं तो कहती हूँ घर में भी, ठीक है, वियर योर मास्क। ठीक, दिस इज हाउ द हेल्दी पर्सन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो दिस इज हाउ का मतलब यही तरीका है जिससे एक हेल्दी पर्सन जो कि बिल्कुल स्वस्थ था वो क्या होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि उनको भी वही बीमारी लग जाती है जो बीमारी से जो पर्सन था वो सफ़र कर रहा था। तो क्या हुआ, आपने देखा हवा में कि अगर हम बीमार हैं और हम बिल्कुल मतलब केयरलेसली कहीं पर भी खांस देते हैं, छींक देते हैं, थूक देते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको करने से हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स चले गए हैं वो बाहर आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, और हवा से वो जर्म्स कहाँ चले जाते हैं, उस हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं जो उस हवा में मौजूद है, जो सांस ले रहा है, और वो भी बीमार हो जाता है। इस तरह से चेन लंबी होती चली जाती है और हम सारी कम्युनिटी को बीमार कर देते हैं। कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि घर में हम 4 या 5 लोग रहते हैं और उसमें से अगर किसी को एक को भी वायरल फीवर आ जाए, है ना, ऐसा बुखार आ जाए जो सबको होता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि पहले एक को फीवर आया, फिर घर में दूसरे को भी आया, फिर तीसरे को भी आया, फिर चौथे को भी आया, तो एक एक करके सभी लोग उस फीवर से गुजर जाते हैं और कोई भी बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक घर में रहते हैं तो खांसना, चीखना, उठना, बैठना, टच में आना, ये सब चलता है। इसकी वजह से जो जर्म्स हैं वो सभी की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हवा की मदद से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। Always cough or sneeze with your mouth and nose covered with a handkerchief. अभी मैंने बताया हैंडकरचीफ का मतलब क्या होता है, रुमाल। आपके पास में अगर रुमाल है तो आप खांसने जा रहे हैं या छींकने जा रहे हैं तो आप अपनी नाक को या मुंह को उससे हमेशा क्या करें, कवर करें। इसको थोड़ा सा एटिकेट्स में भी अच्छा माना जाता है और डिसिप्लिन तरीका भी है, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को बीमार होने से बचा भी रहे हैं। Some of the communicable diseases which are spread through air. अब सारी बीमारियां हवा से नहीं फैलती हैं, कुछ बीमारियां हवा से फैलती हैं, जिनके नाम कौन कौन से हैं, चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और निमोनिया। ठीक है, ये बीमारियां हैं कौन कौन सी, चिकन पॉक्स जो हवा के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। चिकन पॉक्स मतलब माता होती हैं, हमारे घरों में उसको माता कहते हैं, माता निकल आई हैं, इसलिए जिस व्यक्ति को माता निकलती हैं उसके कांटेक्ट में दूसरों को नहीं लाया जाता है, उसको एकदम सेपरेट कमरे में रखा जाता है, अलग बर्तन दे दिए जाते हैं, अलग कपड़े दे दिए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि वो दूसरों के कांटेक्ट में ना आए अंटिल इट गेट्स बेटर। ठीक है, अंटिल ही और शी गेट्स बेटर। तो चिकन पॉक्स ऐसी बीमारी है जो हवा के कांटेक्ट में आने से होती है। सिमिलरली कोल्ड तो आप नॉर्मल है, देखते हैं कॉमन कोल्ड होता है, सभी को हो जाता है। ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ किसी एक कॉलीग को भी अगर कोल्ड हुआ है तो धीरे धीरे पूरे ऑफिस में कोल्ड फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एक प्रकार का फीवर है, वो भी इसी तरह से फैल जाता है। डिप्थीरिया जो है वो एक प्रकार की कफ है, वो भी होता है। और निमोनिया में भी क्या होता है कि ठंड लगती है, बुखार आता है, तो ये भी स्प्रेड होता है किस वजह से, एयर की हेल्प से। तो अभी आप देखेंगे, जब ये अभी अपने एयर के बारे में पढ़ा है, अभी आप वाटर पढ़ेंगे, फूड पढ़ेंगे और कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, तो अलग अलग तरीके से स्प्रेड होने वाली बीमारियां भी अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स पानी से भी हो जाए, खाने से भी हो जाए, ऐसा नहीं। सबके स्प्रेड होने के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि
स्प्रेड कौन हो रहा है, जर्म्स हो रहे हैं ना। तो जर्म्स जिस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उसी चीज़ में वो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके साथ जो जो भी चीज़ें, जो जो भी बीमारियां आती जाएंगी उनको आप याद करते जाइए। तो एयर के कॉन्टेक्ट से होने वाले जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं? चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और निमोनिया। ओके, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे यानी कि वाटर डिजीजेज जो होती हैं, वाटर कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और चैप्टर को अपने आप से पढ़िएगा। वीडियो को ऑफ करके चैप्टर को खुद से पढ़िए और देखिए कि आपके आसपास क्या क्या घटित होता है। थोड़ा सा अवेयर होके काम कीजिए, ठीक है। देखिए बच्चा कितना क्यूटली जो है वो भैंसों के साथ नदी में खेल रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि ऐसा करने से पानी से उसको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो कल से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।